नाम भक्ति करना चाहते हो, गुरु भक्ति करना चाहते हो, तो मौज मस्ती बंद करो भाई। तभी नाम भक्ति कर पाओगे। भाई एक जगह बैठकर एक ही नाम को 2 से 3 घंटे तक जपना, बार बार उस नाम को दोहराना बड़ा ही बोरिंग सा लगता है। भाई इससे कहीं ज्यादा तो बाहर भटकने में आनंद आता है। बाहर भटक ही रहे हैं लोग इसीलिए कि बाहर उन्हें ज्यादा आनंद आता है। वहां पर तरह तरह के बाजे बजते हैं, तरह तरह के संगीत बजते हैं, आजकल तो डीजे बजते हैं, आरतियां गाई जाती हैं, लोग झूमते हैं, थिरकते हैं, नाचते हैं, संग संग गाते हैं। भाई खूब मजा आता है, खूब मस्ती करते हैं, भक्ति भी हो जाती है लोग कहते हैं, और मौज मस्ती भी आती है। हम सभी ज्यादातर ऐसी ही भक्ति करना पसंद करते हैं। इसीलिए तो हम लोग बड़े से बड़ी जगह पर, दूर से दूर जगह पर पहुंच जाते हैं, वहां जाकर दर्शन कराते हैं, वहां तरह तरह के भोजन करते हैं, मन को बड़ा आनंद आता है। कितनी दूर भी हो वो स्थान, हम वहां चले जाते हैं। अब यदि कोई हमसे पूछे कि आनंद में, मौज मस्ती में ये जो आता है आनंद, ये कितने दिनों का आता है, जो बाहर भटक कर, बाहर जाकर जो हम ये भक्ति करते हैं या दर्शन करते हैं, इसमें कितने समय तक हमारे अंदर में प्रेम या आनंद ठहरा रहता है, तो हमारा एक सीधा सा जवाब होता है, पता नहीं भाई कितने समय तक ये आनंद हमारे अंदर ठहरता है। पर एक बात कहता हूं, मजा बहुत आता है। और इसी मजे के चक्कर में लोग देख लो बाहर ही बाहर भटक रहे हैं। निष्कर्ष चाहे जो निकले, इसकी परवाह किसको है। भाई हमें तो अच्छा लगना चाहिए, और अच्छा लगता है इसीलिए कर रहे हैं। भाई सोचो, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, कितना ही पैसा लगे, सब चलता है। कितना भी समय लगे दूसरी जगह जाने पर, वहां पर दर्शन करने पर, ठीक है, सब कुछ चलता है। कितने भी कष्ट सहने पड़े, कोई बात नहीं, सब ठीक है। कुछ भी हो जाए, सब अच्छा है। यही जवाब भाई मैं पहले बताऊं मैं आप लोगों को कि ये मैं कोई बाहरी भक्ति के खिलाफ नहीं हूं। मुझे सब भक्तियां पसंद हैं, सबको सब भक्तियां मुबारक हों। पर सोचो तो सही कि हमें ये बाहरी भक्ति क्यों अच्छी लगती है। और इसका साधारण सा जवाब है कि ये हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, सरलता से प्राप्त हो जाती है। जबकि मैं सबसे ज्यादा मेहनत अंतर्मुख भक्ति पर करना पड़ता है, पर वहां कुछ मिलता नहीं, वहां कुछ सुनाई नहीं देता। इसीलिए हम ये बाहरी भक्ति हमें ज्यादा अच्छी लगती है। फिर चाहे पैसा जितना चाहे लग जाए, समय जितना चाहे लग जाए, चाहे जान भी जोखिम में पड़ी, इसकी सबको परवाह किसको है। चाहे मजा थोड़ा ही आए, पर आता है, चाहे थोड़े दिन बाद वो गायब हो जाए, लेकिन मन बार बार उसी भक्ति को करने के लिए करता है। भाई यही दुनिया में हो रहा है, यही हम सब कर रहे हैं। अंतर्मुख भक्ति में इससे कहीं ज्यादा आनंद आता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर संगीत नहीं बजते, वहां ढोल ताशे नहीं बजते, वहां आवाजें नहीं होती, या वहां प्रकाश नहीं होता। भाई इससे ज्यादा वहां आनंद आता है। लेकिन अब सही कहा है किसी ने कि थोड़े से मजे के चक्कर में थोड़ी सी मौज मस्ती के चक्कर में अंतर्मुख साधना नहीं हो पाती। इसीलिए तो इतने सारे लोग गुरु से नाम लेने के बाद भी कहाँ सुमिरन कर रहे हैं, कहाँ 2 से 2.5-3 घंटे एक जगह बैठकर नाम को जप रहे हैं। भाई जो जप रहे हैं वो जप रहे हैं। भाई अंतर्मुख भक्ति करने में इससे कहीं ज्यादा आनंद आता है, मैंने कहा आपसे। और ये ऐसा आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता। जो एक बार इस सागर में डुबकी लगाता है, फिर इस सागर का होके रह जाता है। सुना भी होगा
कि किसी सच्चे गुरु की शरण मिल जाने पर व्यक्ति सब कुछ छोड़ देता है, पर अपने सद्गुरु की शरण नहीं छोड़ता। वही सच्चा प्रेमी है, वही सच्चा बहादुर है। नाम भक्ति को निराकार की भक्ति समझो। निराकार यानी वो परमेश्वर, उस परमेश्वर तक ये सतगुरु भक्ति, नाम भक्ति हमें ले जा सकती है और हमें उस निराकार से मिलाती है। इसमें नाम जो हमें सतगुरु ने दिया है और सतगुरु सर्वोपरि हैं और तीसरा कोई नहीं। नाम और वक़्त के पूरे सतगुरु सर्वोपरि हैं। जो गुरु को महत्व देगा भाई, जो नाम को महत्व देगा, वो ये समझ पाएगा। वही रात्रि के तीसरे पैर उठकर 2 से 3 घंटे तक एक ही स्थान पर बगैर आसन बदले, बगैर हिले ढुले, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ गुरु नाम का सुमिरन करता है। फिर ध्यान में भी बैठता है, भजन को भी पूरा पूरा वक़्त देता है और सारा दिन गुरु की मौज में, गुरु की याद में, नाम की याद में, परमात्मा के ध्यान में सारा दिन रहता है। ऐसा करना उन लोगों के लिए कठिन है जो बहिर्मुखी हैं, जो अपने से बाहर जाकर परमात्मा को देखने की, उससे मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन भाई उन लोगों के लिए कोई कठिन नहीं है जो अंतर्मुख परमात्मा को अपने अंतर में देखते हैं, कहते हैं सब कुछ इस शरीर के अंदर है। मैं जानता हूं, आप भी जानते होंगे कि ऐसा करना वाकई में कठिन है। इसमें ज्यादा मजा इसलिए नहीं आता भाई कि हम सुमिरन को कितना वक़्त देते हैं, कितनी देर चौकड़ी मारकर एक जगह बैठते हैं, कितना भजन को समय देते हैं। हम में से अनगिनत लोग ऐसे हैं कि भजन पर बैठते ही नहीं, सोचते हैं उठे और कार्रवाई हो गई। भाई गलत फहमी है कि इसमें मजा नहीं आता है। इसका आनंद तो ऐसा है, जो इस आनंद में जितना उतरेगा वो दुनियादारी से उतना ही दूर होता चला जाएगा और दुनियादारी से ज्यादा मजा इसमें आता है। कहा है ना गुरु घर ने, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये खुमारी एक बार ऐसी चढ़ जाए तो फिर उतरती नहीं है। पर भाई इसके लिए रुपए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सच्ची लड़ाई लड़ने की जरूरत है। यदि हम जीत गए तो संगीत भी सुनेंगे और प्रकाश भी देखेंगे, संसार में रहते हुए परमात्मा के साथ, गुरु के साथ, नाम के साथ जुड़े रहेंगे और 84 लाख योनियों की जिया जून से भी मुक्ति पालेंगे। बार बार इन निचली योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। यह लड़ाई अपने आप से लड़नी है। जो बहादुर होगा वो लड़ सकता है, जिसको गुरु की चाह है वो लड़ेगा, जिसे नाम की परवाह है, जो नाम से जुड़ना चाहता है वो जुड़ेगा। महाराज श्री कृष्ण ने कहते हैं अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए। यदि ये सच है तो मैं कहता हूं अंतर में ही परमात्मा, ये सदगुरु हमें उसी विराट रूप के दर्शन इसी शब्द के जरिए कराता है, इसी नाम के जरिए कराता है। मन लगे या ना लगे, यहां तक संत कहते हैं, पर बैठो। अरे भाई सबसे पहले अपने शरीर को एक जगह बैठना तो सिखाओ, टिक कर बैठना सिखाओ, 2 से 3 घंटे सिखाओ, बगैर आसन करे बदले हुए से बैठना सिखाओ। मन जो बाहर बाहर भटकता रहता है उसे रोको, इसे गुरु भक्ति की याद और गुरु भक्ति के प्यार में लगाओ। इसमें गुरु की आंखों का सहारा लेना पड़ता है, तभी ध्यान टिकेगा, नहीं तो ध्यान नीचे की ओर चलेगा। यहां जब बैठोगे मेरे भाइयों बहनों, कुछ कमाकर ही उठोगे। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो थोड़ी समय के लिए ही जिसने चौकड़ी मारकर बैठा हो और बगैर कुछ पाए, बगैर उसे कुछ मिले उठ गया हो। भाई जब भी यहां सुमिरन के लिए बैठोगे, जब भी भजन के लिए बैठोगे, भाई कुछ हाथ पल्ले लेके ही उठोगे। और बाहरी तो चाहे जितना कुछ आप कमाने की सोच रहे हो वो सब झाड़ कर ही उठोगे, वहां कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर के लिए मौज मस्ती, अरे ये तो अन्य साधनों में भी मिलती रहती है भाई, पर इनका परिणाम क्या होता है देख लो।
थोड़ी सी मौज मस्ती में आकर लोग नशा करते हैं और सुबह उठकर या उसके बाद में डॉक्टरों को फीस देते हैं। थोड़े से मजे के चक्कर में अपने चरित्र को गिराते हैं। बाद में उनके संग क्या होता है आप समझ के देखिए। थोड़े से मजे के चक्कर में आपने कथा सुन रखी है ना कि एक वहलिया इस तरह का बात बजाता है कि हिरन अपना मस्तक उसके बात पे रख देता है और पकड़ा जाता है। हम भी इसी तरह की मौज मस्ती में हैं और इसी तरह का जो बहेलिया है, जो दुनिया है, ये हमें फंसाई जा रही है, हम फंसे हैं। अरे भाई, अंतर के संगीत को सुनो। एक बार सुनोगे बार बार सुनोगे। एक बार अगर जागृत हो गया तो बार बार सुनाई देता रहेगा और जितनी भक्ति करते जाओगे भाई ये उतना ही स्पष्ट होता चला जाएगा। कौन मना करता है ये भक्ति करने के लिए? किसने रोका है तुम्हें ये सुनने के लिए? कोई कहे कि भाई ये संगीत हमें सुनने के लिए कोई रोकता है? कोई नहीं रोकता। पर मेहनत कहां करते हो? कहां बैठते हो? बैठो, मेहनत करो। कोई नहीं रोक रहा है तुम्हें करने के लिए। सूली ऊपर सेज पिया की, कहा है ना मीराबाई की वाणी के अंदर। अरे भाई, धार की, तलवार की धार से भी तीखी है ये रसाई जहां हमें पहुंचना है, और हम चाहते हैं कि हमें वैसे ही ये मिल जाएगी बगैर मौज मस्ती छोड़े। अरे मौज मस्ती दुनिया की छोड़ो, परमात्मा की, गुरु नाम की मौज मस्ती में डूबो। वहां जब भी बैठोगे कुछ ना कुछ लेके उठोगे, बैठे रहोगे तो सब कुछ दिखाई देगा, सब कुछ सुनाई देगा। पर इसके लिए भाई खुद से लड़ना होगा। एक खुद से लड़ाई लड़ोगे तभी जीत पाओगे। बाहरी मौज मस्ती के लिए क्या लगता है? जो पैसा कमाया है, समय गंवाया है, यही गंवाते रहो, हाथ पल्ले कुछ नहीं लगेगा। और ऐसे में देखा गया है कि जब रोग लगते हैं या कोई घटना घटती है या अंत समय आता है, तब अगर नाम भक्ति की होती, गुरु भक्ति की होती, परमात्मा भक्ति की होती तो वो अंतर में सहारा देती, विश्वास बनाए रखती। भाई सच सामने जब दिखाई देता है तो अच्छे अच्छे लोगों की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन जिसने ईमानदारी से नाम जपा है, अरे वो तो उस समय ये सोचता है कि आओ, हम तो तैयार बैठे हैं चलने के लिए, हमें यहाँ से ले चलो। हम नहीं चाहते हैं कि इस दुनिया में ज़्यादा समय तक और रहें। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से दुनिया में भागने पर कोई हमें तमगा मिलेगा। भाई सबसे अच्छी बात है यहाँ रहना है, दुनियावी काम धंधे करने हैं और साथ में गुरु भक्ति भी करनी है। मौज मस्ती छोड़ो, बहुत मौज मस्ती कर ली भाई, अब गुरु भक्ति की बारी है, नाम भक्ति की बारी है। यदि नाम ना मिला होता तो भी ठीक है, कर रहे थे, करते रहते। अब नाम मिलकर भी ऐसा कर रहे हो तो भाई अपने गुरु का क्यों अपमान कर रहे हो? क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? इससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि अभी से, इसी समय से गुरु नाम भक्ति में लग जाओ। और जो लोग कहते हैं कि बैठते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, कैसे कर पाएं, बड़ी उबासी आती है, बड़ा बोरिंग भक्ति है, तो भाई उनके लिए है ये जो अभी मन के तावे में है। बड़ा आनंद आता है, सब कुछ दिखाई पड़ता है। वो विराट रूप जो बाहर दिखाया था महाराज श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो भी अंदर में दिखाई पड़ता है। सतगुरु का सूक्ष्म रूप दिखाई पड़ता है, खुद की जानकारी होती है। लेकिन भाई मेहनत करने पर, ये नहीं कि खाली बैठे और आसन झाड़ा और चल दिए। भाई बैठना ही होगा, बाहर की मौज मस्ती को छोड़ना ही होगा, तभी गुरु भक्ति कर पाओगे, नाम भक्ति कर पाओगे।